औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। ऐ लोगों, याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, यतीमों और मिस्कीनों से हमदर्दी करना, लोगों से शरीफाना गुफ्तगू करना, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना। मगर थोड़े लोगों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और तुम फिर जाने वाले लोग हो। याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया कि अपनों का खून ना बहाना और अपने लोगों को उनके घरों से बेघर ना करना। तुमने इस अहद का इकरार किया और तुम खुद इसके गवाह रहे। मगर फिर ये तुम हो जो अपने को कत्ल करते हो, अपने लोगों को घरों से जिला वतन करते हो, उनके मुकाबले में दुश्मनों की मदद करते हो गुनाह और जुल्म करने के लिए। लेकिन जब वो तुम्हारे पास कैद होकर आते हैं तो तुम कैद न देकर उन्हें छुड़वा लेते हो, हालांकि उनको उनके घरों से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। क्या तुम किताब इलाही के एक हिस्से को मानते हो और दूसरे का इनकार करते हो? तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा उसके सिवा क्या है कि वो दुनिया की जिंदगी में जलील व ख्वार हों और मरने के बाद कयामत के दिन उन्हें सख्त अजाब में डाला जाए। और अल्लाह उससे बेखबर नहीं है जो तुम करते हो। यही लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया खरीदी, फिर ना तो उनके अजाब में कमी की जाएगी और ना उन्हें कहीं से कोई मदद मिल सकेगी। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, उसके बाद हमने लगातार रसूल भेजे और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को खुली निशानियां और मौजिज़े दिए और रूह पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी मदद फरमाई। लेकिन जब भी कोई पैगंबर ऐसा हुक्म लेकर आता जो तुम्हारी ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ होता, तुम उसे ठुकरा देते। फिर तुम बाज रसूलों को झुटलाते और बाज को कत्ल कर डालते थे। यहूदी कहते हैं हमारे दिल महफूज हैं, हालांकि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी, इसलिए वो बहुत कम ईमान लाते हैं। और जब उन लोगों के पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आ गई जो उस किताब को सच्चा करने वाली है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी, और जबकि वो उस नई किताब के नाजिल होने से पहले तक दुआएं मांगा करते थे कि उन्हें आखिरी नबी की बासियत के जरिए काफिरों के मुकाबले में फतह नसीब हो। मगर जब वो चीज सामने आ गई जिसका उन्हें इंतजार था, तो उसे अच्छी तरह पहचान लेने के बाद मानने से इनकार कर दिया। ऐसे काफिरों पर अल्लाह की लानत है। उन लोगों ने एक बुरी चीज हासिल करने के लिए अपने आप को बेच डाला और ये तो उस चीज का इनकार कर रहे हैं जिसे अल्लाह ने नाजिल किया। और उनका ये इनकार महज उस जिद की वजह से है कि क्यों अल्लाह ने अपने बंदों में से एक खास बंदे पर अपना फजल किया। ऐसे लोगों पर अल्लाह का गजब ही गजब है और काफिरों को जलील करने वाला अजाब दिया जाएगा। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम सिर्फ उस किताब पर ईमान रखते हैं जो हमारे यहाँ नाजिल हुई है, और वो उस किताब को नहीं मानते। हालांकि ये किताब बरहक है और उनकी किताब की पेशगोई सच कर दिखाने वाली है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछें, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो उससे पहले अल्लाह के पैगंबरों को क्यों कत्ल करते हो? और मूसा अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए थे, मगर तुमने उनके पीठ पीछे बछड़े को माबूद बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी, और तुम तो हो ही जालिम। और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और उस वक्त तूरे पहाड़ को तुम्हारे ऊपर खड़ा कर दिया। अहद ये था कि जो किताब हम दे रहे हैं
उसे मजबूती से पकड़ो, गौर से सुनो और उस पर अमल करो। तुम्हारा जवाब ये था, हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं। असल में उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत व अकीदत पैदा कर दी गई। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों से कहें, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो ये कैसा ईमान है जो तुम्हें बुराई सिखाता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहें, अगर अल्लाह के यहाँ आखिरत के घर की सारी नेमतें सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं तो फिर तुम्हें उनको हासिल करने के लिए मौत की आरज़ू करनी चाहिए अगर तुम सच्चे हो। मगर ये लोग अपने बुरे करतूतों की वजह से कभी मौत की आरज़ू ना करेंगे। अल्लाह ऐसे जालिमों को खूब जानता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदी तो मुश्रिकों से भी बढ़कर दुनिया परस्त हैं। उनमें हर एक चाहता है कि वो 1000 बरस जिए, हालांकि इतनी तवील मुद्दत जीना भी उसे अजाब से नहीं बचा सकता और अल्लाह देख रहा है जो कुछ वो कर रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन यहूदियों से कह दें, उनमें से जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हैं, वो जान लें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वो हैं जिसने अल्लाह के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ऐसा कलाम नाजिल किया है जो पहली आसमानी किताब की पेशगोई को सच कर दिखाने वाला है। ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। जो कोई दुश्मन हो अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का, जिब्रील अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर बड़ी वाज़ेह निशानियां उतारी हैं और उनका इनकार वही कर सकते हैं जो बड़े नाफरमान हैं। बनी इसराइल का ये हाल है कि जब कोई अहद करते हैं तो उनका एक गिरोह उसे तोड़ फेंकता है। असल बात यह है कि इनमें से अक्सर ईमान नहीं रखते और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया जो उनकी अपनी किताब को सच्चा करने वाला था, तो अहले किताब के एक गिरोह ने किताब इलाही को इस तरह पीठ पीछे फेंक दिया गोया वो उसे जानते ही नहीं, और वो उस चीज के पीछे पड़ गए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में शैतान पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरगिज कुफ्र नहीं किया। कुफ्र तो उन शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे, और वो उस चीज के पीछे भी पड़ गए जो बाबिल शहर में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारी गई। हालांकि वो फरिश्ते उस वक्त तक किसी को कुछ न बताते जब तक ये ना कह दे, देखो हम तुम्हारी आजमाइश के लिए आए हैं, इसलिए तुम काफिर ना बनो। मगर वो उनसे ऐसा अमल सीखते थे जिसके जरिए मियां बीवी में जुदाई डाल सकें। हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर वो ऐसी चीजें सीखते जो उनके लिए फायदेमंद होने के बजाय उल्टा नुकसानदेह थी। वो ये भी अच्छी तरह जानते थे कि जो कोई ऐसी चीज का खरीदार बनेगा उसे आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। कैसी बुरी चीज है जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेच डाला। काश वो समझते, अगर वो ईमान वाले होते और अल्लाह से डरते तो उन्हें अल्लाह की तरफ से सवाब मिलता जो उनके हक में बेहतर था।